दोस्तों हमारे चैनल पे एक वीडियो कल 1 मिलियन क्रॉस कर गई, उसके लिए दिल से थैंक यू। आई होप आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को पहले से जानते हैं, शायद आपने ये चैनल इसी वीडियो से ढूंढा होगा। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में। जियो फाइबर के बारे में एग्जैक्टली क्या, कि काफ़ी सारे लोग आप में से डीएम करते हैं, ऑलमोस्ट डेली ये इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि जियो फाइबर से हम रेंज एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने दूसरे राउटर्स पे। कुछ पॉपुलर वीडियोज़ मैंने डाली हुई थी एक्सटेंडिंग रेंज के लिए, वायरलेसली और वायर्ड मेथड दोनों के लिए ही। तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जियो फाइबर को रेंज एक्सटेंड करने के लिए। आज इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल देख के क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी लग गया है फाइनली जियो फाइबर कुछ 6-8 महीने रुकने के बाद, और इसकी रेंज एक्सटेंड करके देखेंगे किसी भी पुराने राउटर को। दोनों मेथड्स को आपको दिखाऊंगा, वायरलेसली मेथड भी और वायर्ड मेथड भी। तो अगर अभी तक आप अनसक्सेसफुल रहे हो रेंज एक्सटेंड करने के लिए, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना। सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान से फॉलो करके एक बार में सारा आपका काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काइस्टिक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, ये मेरे दोनों राउटर्स हैं। ये है अपना जियो का गेटवे और ये है पुराना राउटर MI का 3C, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ रेंज एक्सटेंड करने के लिए। अभी तक मैंने इस राउटर में कोई भी सेटिंग्स नहीं करी है, फैक्ट्री रीसेट वाले मोड पर है, और यहाँ से फ्रेश तरीके से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सारी सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले वायर्ड मेथड को लेके चलते हैं। इस जियो के राउटर से कैसे दूसरे राउटर में वायर को लगा के रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि बाय द वे दी बेस्ट तरीका है। अगर आप वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हो तो रेंज कई बार नहीं पहुंच पाती है दूसरे एरिया में। ऐसे में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन चाहिए जिसमें आप दूसरी जगह पे रेंज एक्सटेंड कर पाओ, वायर इज द वे टू गो। सबसे पहले अपने सिस्टम पे चलते हैं और इस वाले जियो को कनेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा ये है जियो फाइबर 24, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और राइट क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आप ये करोगे, सबसे पहले ये करने का मकसद क्या है, हमको अपनी आईपी ढूंढनी है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा IP config। जैसे आप ये लिखोगे, लास्ट में डिफॉल्ट गेटवे की जगह पे ये चीज़ लिख के आ जाएगी, एक नंबर लिख के आ जाएगा बेसिकली, जो इसका गेटवे है। मैंने देखा था इसके पीछे लिखा नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। डिफॉल्ट गेटवे आप यहाँ पे ये वाला जो नंबर है 192.168.29.1, ये मेरे केस में हो सकता है, आपके केस में कुछ और हो। तो इस नंबर को आप अपने पास एक बार साइड में पेपर पे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। बस दोस्तों, जैसे ही आपने जियो राउटर की IP नोट कर ली, उसके बाद आपके 3 स्टेप का काम होना शुरू हो जाएगा। पहला स्टेप, आप अपने सेकेंडरी राउटर में लॉगिन करो और वहाँ पे ये सेटिंग ढूंढो। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ लाइव करके किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। अब आपको सेटिंग्स में एक DHCP सर्वर नाम का फंक्शन मिलेगा आपके नेटवर्क या फिर LAN सेटिंग्स के अंदर। अब हो सकता है अगर आप MI यूज़ कर रहे हो तो सेम सेटिंग्स फॉलो करना, लेकिन ज़्यादातर TP-Link, D-Link या जो आप यूज़ कर रहे हो, सबसे कॉमन फीचर है, सब जगह मिलेगा, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। सिमिलर नाम्स हो सकते हैं। तो LAN सेटिंग्स के अंदर सबसे पहला फंक्शन, 3 में से पहला स्टेप, DHCP सर्वर ऑन होगा वहां पे, तो उसको आपको ऑफ करना है। टिक लगा हुआ तो अनटिक करना है, कुल मिला के उसको बंद करना है। आप इतना समझ लो। पहला स्टेप जैसे ही आपने ये बंद कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपने जो जियो की IP नोट करी थी अभी पहले, वो एग्जैक्टली लिख देनी है LAN IP एड्रेस में। ये पॉइंट ध्यान से देखना, यहीं पे सारे लोग गलती कर देते हैं। तो जियो की IP एड्रेस जो मैंने नोट करी थी कमांड प्रॉम्प्ट से, वो थी 192.168.29.1। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो इसका लास्ट वाला डॉट के बाद वाला है, यानी कि इस केस में 1 जो है, इसको हमको सिंपली चेंज करना है 2 पे। अगर 2 हो तो 3 कर देना, कुल मिला के लास्ट वाला डिजिट चेंज कर देना। डॉट के बाद वाला स्टार्टिंग के जो ये वाला पैटर्न रहेगा 192.168.2928, जो भी आपके में आ रहा हो एग्जैक्टली सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लास्ट वाला डॉट का डिवाइस नंबर होता है बेसिकली ये, आप इसको चेंज कर दो और सिंपली सेव कर दो। ये करने के बाद हो सकता है आपका राउटर रीबूट हो जाए। यहाँ पे आपका ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ये कॉमन स्टेप्स हैं, चाहे आप वायर्ड मेथड में रेंज को एक्सटेंड करना चाहो या फिर वायरलेसली एक्सचेंज करना चाहो। ये 2 कॉमन स्टेप्स दोनों ही केस में आपको करने पड़ेंगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल कनेक्शन बनाना है तो। पहले वायर्ड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वायर यूज करनी हो तो कोई भी Cat 5e या फिर 6 की आप एक पैच कोड यूज कर लेना, और उसका भी अब मैं आपको बता देता हूँ। जियो के जो पीछे पोर्ट्स हैं आप कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी राउटर है आपका, जो आपने रेंज एक्सटेंडर बनाना है,
उसके अंदर आपको लैन का पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। याद रहे, वैन का पोर्ट नहीं चलेगा, लैन का पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये इनपुट वाला पोर्ट यूज़ करते हो जहाँ पे वैन लिखा रहता है, तो क्या होगा कि आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट तो भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी नहीं आएगी, डिवाइस आईपी के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, डिस्कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सजेस्टेड नहीं रहता लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके डिवाइसेस 3-4 से ज़्यादा हैं तो आपको प्रेफर्ड है कि आप लैन वाला पोर्ट ही यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपने वायर्ड मेथड यूज़ करना है तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया इस वीडियो का, और आपका कनेक्शन ऑन हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे अपने जियो के राउटर पे, इसको कनेक्ट कर लूँगा और आपको दिखा देता हूँ कि कनेक्टिविटी आई या नहीं आई। तो दोस्तों ये Xiaomi मेरा E734 कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्पीड। यस, कनेक्टिविटी आ गई है, 28, 29, 30 Mbps आ रही है। ये इसीलिए क्योंकि ये जो मेरा MI वाला राउटर है ये सिंगल बैंड का राउटर है। यहीं पे सेम तरीका, सेम सेटिंग, सब चीज़ अगर आप डुअल बैंड का राउटर यूज़ कर लेते हो तो आपकी स्पीड्स एग्जैक्टली सेम आएंगी जो आपके जियो के राउटर पे आ रही होंगी। अब दोस्तों वायरलेसली मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर वायरलेसली आपको कनेक्ट करना है अपने पुराने राउटर को तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने इसमें कनेक्ट करना होगा। पहले के 2 स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, लैन आईपी चेंज करना और DHCP सर्वर चेंज करना। उसके बाद आपको अपने राउटर में ढूंढनी पड़ेगी सेटिंग जिसका नाम होगा WDS, वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको बोला जाता है। अगर आपके राउटर में WDS के नाम से कोई फंक्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक फंक्शन कुछ दूसरे नामों से भी यही सेम फंक्शन अवेलेबल होता है, जैसे कि वायरलेस रिपीटर, वायरलेस एक्सटेंडर, वायरलेस एम्पलीफायर या फिर ब्रिज मोड भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मोड आते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा ये हर मॉडल में, क्योंकि थोड़ा सा ट्विक्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, कोई कहीं पे प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, कुछ हो जाती है। अगर कोई भी ऑप्शन इस तरीके का आपके में अवेलेबल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके राउटर में उसका सपोर्ट नहीं है और आपको शायद एक दूसरा राउटर लेना पड़ेगा जिसमें WDS की फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, हमको इसका मोड चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार, नेटवर्क की सेटिंग्स में मिल गया। यहाँ पे स्विच मेरे में यहाँ पे वायरलेस एम्पलीफायर मोड से, लेकिन यही सेम चीज़ WDS मेथड, WDS के नाम से भी अवेलेबल होती है ज़्यादातर TP-Link और D-Link के राउटर्स में। टेंडा में भी WDS ही होता है। तो यहाँ पे वायरलेस एम्पलीफायर यूज़ कर लेता हूँ मैं मोड। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि आप डिवाइस अपना सिलेक्ट कर लो कि आप कौन से वाईफाई की रेंज को लेके आगे एक्सटेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे इसने सिलेक्ट कर लिया जियो फाइबर 24, जो कि मेरा ये वाला जियो है, और उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा जियो का, जो मैंने इस वाले राउटर पे सेट किया हुआ है। तो मैं ये पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है कि सेम नाम रखना है या फिर अलग नाम रखना है आपको एक्सटेंडर का। ये टोटली आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि नाम अलग रखो, लेकिन अगर आप सेम नाम रख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जियो फाइबर एक्सटेंडर, और यहाँ पे इसका एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ मैं, और सिंपली सेव। यहाँ पे वायरलेस एम्पलीफायर का बटन है, आप सिंपली वहाँ पे सेव कर देना या फिर उसको प्रोसीड कर देना, जो भी वहाँ पे सेटिंग हो। और जैसे ही ये यहाँ पे सेटिंग हो जाए उसके बाद अपनी ये वायर आप रिमूव कर देना। बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलने वाला है आपका वायरलेस रेंज एक्सटेंडर। मैं आपको लाइव अभी करके दिखा देता हूँ। एक बार ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे रीस्टार्ट हुआ है मेरा राउटर शायद यहाँ पे, और जैसे ही आप इसको ओके कर दोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं वायर हटा दे रहा हूँ, इसमें अब कोई वायर नहीं है। ये पूरे घर में मैं जहाँ तक जियो की रेंज जा रही है वहाँ तक ये राउटर में रख सकता हूँ और फर्स्ट क्लास और आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये वायर इसमें से भी हटा देता हूँ। तो ये वायर मैंने हटा दी है, और अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जियो फाइबर एक्सटेंडर के नाम से ये वाला राउटर का नाम चेंज हो गया है। और इसको मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने अभी नया क्रिएट किया है। तो ये कनेक्टेड हो गया है, और मैं अब आपको स्पीड दिखा देता हूँ। तो देखो यार, बिना वायर के कनेक्टेड है, जियो पे ही कनेक्टेड है, जियो फाइबर पे ही कनेक्टेड है, और स्पीड यहाँ पे आ रही है 23 Mbps। ये टोटली जो स्पीड आएगी वो टोटली डिपेंड करेगी आपकी राउटर की क्वालिटी प्लस आपका कौन सा बैंड का राउटर है। अगर यहाँ पे ये सिंगल बैंड का राउटर है 800-900 रुपये का MI का जो आता है, अगर यहाँ पे मैंने डुअल बैंड का राउटर यूज़ किया होता तो फुल स्पीड जो अभी फ्री ट्रायल में 150 Mbps की स्पीड मिल रही है वो फुल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती। फुल नहीं होती क्योंकि वायरलेस मेथड है, अगर वायर्ड मेथड पे जाते तो क्लोज टू फुल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यहीं पे यहाँ पे ये स्पीड आ गई है फर्स्ट क्लास। आप कुछ भी स्ट्रीम कर सकते हो, सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो,
और फर्स्ट क्लास आपका यहाँ पे काम हो गया। तो आई होप आप इस सारे मेथड को देख करके अपने जियो फाइबर या फिर किसी और भी अदर फाइबर या कोई भी इंटरनेट को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, पुराने किसी राउटर्स या फिर नए राउटर्स को परचेज करके। अगर आपके घर का एरिया बड़ा है और डिवाइसेस ज़्यादा हैं और कनेक्टिविटी ठीक से मिल नहीं पाती है, तो ये तरीके आप यूज़ करके रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद हो तो। और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि भैया जियो फाइबर आ गया है, एयरटेल फाइबर भी लगा हुआ है, तो अब आपको कौन से कंपैरिजन्स या टेस्ट चाहिए दोनों फाइबर के कनेक्शंस के ऊपर। मैं सारे के सारे परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।